तो ये है। अच्छा, प्रश्न कुछ इस प्रकार है, देखो कई बार दो दो चीजों के बारे में मान दिया है, किसी एक का मान पूछ रहा है, तो उसके लिए अनुपात वाली कंडीशन होती है। जैसे इस प्रश्न में देखें कि किसी एल लंबाई तथा ए क्षेत्रफल के तार पर प्रतिरोध 4 ओम है। तो पहले सेंटेंस से हम ये सीख पाए कि लंबाई एल है, ठीक है, प्रतिरोध का मान ए दिया है, यह संख्या भी दी जा सकती है, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी केवल उन्हीं के जैसे है सिंबल वही दे दिया, पर प्रतिरोध दे दिया 4 ओम, यानी R1 का मान ये दे दिया है LAR। अब कह रहा है इसी पदार्थ यानी यही तार है कि किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा। इसका मतलब पहले R1 दिया था, अब R2 पूछ रहा है क्या होगा, जिसकी लंबाई यानी पहले L दिया हुआ था, अब लंबाई L/2 दिया है, आधी कर दी है, तथा क्षेत्रफल पहले ए दिया था, अब 2 गुना कर दिया है। और नहीं भी दिया हो तो अगर इसमें लंबाई दी हो L/2, तो उसका मतलब ध्यान रखना कि वो लंबाई और क्षेत्रफल का जो संबंध है व्युत्क्रमानुपाती है। अगर लंबाई L दी है तो क्षेत्रफल जो होगा 2 गुना ऑटोमेटिक होता ही होता है। अगर लंबाई 2 गुना करेंगे क्षेत्रफल आधा हो जाता है, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। एनीवे इसमें दिए मान, अब एक बार मैं पहले कंडीशन में देखे तो R1 क्योंकि दो ही L दे हुए हैं, 2 A दिए हुए हैं और 2 ही प्रतिरोध दिए हुए हैं, तो पहला फॉर्मूला तो ये हो जाएगा R1 बराबर रोक L1 इंटू A/A1, ठीक है, ठीक है। इसमें से किसके मान दिया हुआ है भैया, इसका दिया है, तो मैं क्या इसको काट के 4 लिख सकता हूं, ठीक है, बटे। अब R2 की तरफ चलूंगा मैं, R2 तो पूछ ही रहा, ठीक है, पहले लंबाई L दी थी मैंने, 2 दी है तो L1 और L2 कर लूंगा मैं, ठीक है। अनुपात वाली कंडीशंस में यही होता है, ध्यान देना। दूसरी चीज, वैसे केवल एक शब्द में, सॉरी केवल एक लाइन में कर देंगे इसको, लाइन का मतलब केवल 1 सेकंड का भी फिर समझ जाएगा ये, अभी देखो पहले। अच्छा, अब क्या कह रहा है कि लंबाई आधी कर दी गई है, तो लंबाई पहले L थी, दूसरी L/2 कर दी गई है, ठीक है। अब क्षेत्रफल 2 गुना कर दिया, क्षेत्रफल 1/2A हो गया है। क्षेत्रफल कितना हो गया, 1/2A। अलग अलग अगर इनका संबंध ज्ञात करें तो ये भी फॉर्मूला यही बन जाता है, यानी लंबाई पहली जो होगी दूसरे क्षेत्रफल के पॉज करो। तो अब रोक से रो कट गया, तो मैं क्या इसको मिटा दूं, ठीक है। अब देखो यहां कुछ है नहीं, 1 मान लिया, तो प्रथम गुणा चतुर्थ सिस्टम ये है कि लंबाई तो LL थी, वहां पर हमने माना ही तो था L1 और L2 माना ही तो था, तो हम क्या इनको मिटा सकते हैं, ठीक है। L से L कैंसिल, यहां A दिया था 2A कर दिए, तो हमने माना ही तो था A1 और A2, क्योंकि 2 थे 4 इस वजह से मान लिए, ठीक है। इसको मिटा देता हूं, तो A से A कैंसिल हो गया, तो यहां कितना रह गया, प्रथम गुणा चतुर्थ। तो इसका मतलब अगर यहां इसको मैं लिख दूं तो 4/R2 बराबर 2/1 इंटू 2/1, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल। तो R2 का मान कितना आ गया, 1 ओम, 1 ओम। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर। तो ये बड़ा प्रश्न जो आता है उसकी धारणा अवधारणा ये है, ऐसे करना है। अगर हम एक सेंटेंस में करें तो कैसे करेंगे, यहाँ कितना दिया, 1/2, लंबाई दी है 1/2, ठीक है। तो देखो लंबाई पहले L थी, फिर क्या दे दिया, L/2, तो प्रथम गुणा चतुर्थ होगी, तो ये हो जाएगा 2, और ये तो अगर नहीं दिया होता तब भी समझ लेते क्षेत्रफल 2 गुना होता है, और 2 और 2 4 है यहाँ, तो यहाँ से ये कट जाता, R2 बराबर 1 ओम ही हो जाता। तो एक सेंटेंस में हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अगले कुछ क्वेश्चंस कराएंगे।